जय सिया राम, हरिओम। भाई लोग, ये तौकीर रजा कहाँ है? पता है आप लोगों को? तौकीर रजा और साथ में वो गुलाबी दाढ़ी वाला था नफीस मियाँ, कहाँ है? आई लव मोहम्मद के माध्यम से जो कुछ उन लोगों ने करना चाहा था, दंगे फसाद, पुलिस पे पत्थरबाजी सब भी तो की थी ना, तो वो गिरफ्तार हो गया। कहाँ है? कहाँ है? खामोशी क्यों है भाई? कहाँ चले गए वो लोग? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत डिटेल बात करता हूँ इसी के ऊपर। ज़रूरी है कि हम समझें कि ये लोग खोखले हैं, तेज बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, गजवाइंद कर देंगे, हम मुसलमान हमारे हाथ से निकल गए युवक तो तबाही मचा देंगे। नहीं, खोखले आदमी है, थोड़ी सी ताकत दिखानी पड़ती है, रास्ते दिखाने पड़ते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिएगा तो सामाजिक परिवार बड़ा होगा। और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर होता है, यूपीआई का नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। फिलहाल ये जो मैं कह रहा हूँ, आप लोग जल्दी मेमोरी जो है ना, आदमी आगे बढ़ जाता है, भूल जाता है। लेकिन ये ऑर्डिनरी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बरेली में, जहाँ दंगों का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, कोई भी दंगा महीनों तक चलता था और ये 2 घंटे में ठीक ठाक हो गया और अब कोई चर्चा भी नहीं है तौकीर रजा का। लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ कि आई लव मोहम्मद की शुरुआत 4 सितंबर 2025 को हुई थी, है ना। बड़ा वफ़ात है ना, वो मिलाद-उन-नबी, वो पैगंबर जी का जन्मदिन है। से जुलूस से शुरू हुआ था, बैनर और नारे लगे, उत्तेजक माहौल बना, तो 24 लोगों पे एफआईआर हुआ, फिर विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश, ये कानपुर की घटना थी, वहाँ से उत्तराखंड पहुँच गया, गुजरात पहुँच गया, महाराष्ट्र पहुँच गया, कर्नाटक तक फैल गया। कुछ जगहों पर झड़पें हुई, कुछ जगहों पे लोगों ने बर्दाश्त किया। 26 सितंबर 2025 को सुन्नी नेता तौकीर रजा, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का मालिक है, ऑनर है, चलाता है, उसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IMC, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, उसका सर्वे सर्वा है। उसने एक वीडियो जारी किया कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा हो, ज्ञापन देना है। बताया था कि आई लव मोहम्मद के चलते लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया, ये बर्दाश्त नाकाबिल है। प्रशासन ने उसे अनुमति नहीं दी कि भैया तुम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। कहा कि आप विज्ञापन दे दो, फ़ोटो खिंचा लो, हम आ रहे हैं, विज्ञापन ले रहे हैं आपसे और आपका काम हो जाएगा। कब मान गया था वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2000 से अधिक की भीड़ आ गई आई लव मोहम्मद के नारे के साथ, साथ में पोस्टर भी थे। पुलिस तो थी ऑन ड्यूटी, है ना, उसने रोका तो फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ जगहों पे गोलियां चली, कुछ जगहों पे आगजनी हुई, फिर पुलिस ने डंडे बरसाए, सबके पिछवाड़े तोड़े, वो लोग वाहन फूंक रहे थे, पुलिस उन्हें भगा रही थी। और ऐसा 2 घंटे तक जो अफरा तफरी का माहौल रहा पूरे बरेली में, वो हंगामे, मतलब इट इज, लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों ने खूब देखा होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, योगी की पुलिस ने 2 घंटे के अंदर बरेली को शांत कर दिया। 27 सितंबर को तौकीर रजा गिरफ्तार हुए, उन्हें दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब वो भाग रहे थे कई जगहों पे, है ना। 31 सितंबर को नफीस मियाँ जो IMC का महासचिव है, वो जो है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का, वो तो सर्वे सर्वा है तौकीर रजा, और उनका राइट हैंड है ये नफीस मियाँ, वो गुलाबी दाढ़ी वाला, वो महासचिव है, वो तौकीर रजा के कारोबार को देखता है। उसने कहा था पुलिस के तो हाथ काट देंगे, बहुत ही खतरनाक तरीके से बोला था। उसको गिरफ्तार किया। उसका बेटा था फरमान खान, वो भी गिरफ्तार हुआ। वो चलाता था क्लिनिक, ऑप्टिकल क्लिनिक को चलाता था। वो फर्जी डॉक्टर था भाई, डिग्री थी डॉक्टर की, फर्जी डिग्री थी, वो भी गिरफ्तार हुआ। तौकीर रजा का दामाद मोहसिन रजा, उसका अपना रिजॉर्ट है भाई, मैरिज लॉन है, वो भी सील हुआ, अवैध था। ये लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे पूरा कब्जा करके बैठा हुआ था, है ना। 150 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, है ना। IMC के जो अन्य सदस्य हैं, मुनीर इदरीस, अनीस, सकलैन, समल्लू हक, जो भी नाम है भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे अरबी नाम रखते हैं लोग, है ना। बोल चाल की भाषा में गुड्डू पप्पू सभी एक दूसरे को बोलते रहते हैं।
16 अक्टूबर को तौकीर रजा के निजी सचिव अफजल बेग, जो 15,000 का इनामी अपराधी था, वो इसने भी सरेंडर कर दिया। इदरीस और इकबाल हाफ इनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ और उससे चोरी की बंदूकें बरामद हुई। कुल 81 लोग गिरफ्तार हुए, सभी जेल में हैं। पुलिस ने पेट्रोल बम, अवैध हथियार और भड़काऊ सामग्री बरामद की। 11 एफआईआर दर्ज हुए। 2000 से अधिक लोगों के नाम दर्ज हैं एफआईआर में। 4 और 5 अक्टूबर को नफीस खान की संपत्ति, जो अवैध थी, अनैतिक थी, शायद वक्फ बोर्ड के ऊपर उसने कब्जा करके बनाई थी, कुछ सो कॉल किराया किसी को देता था, वहाँ बैनेट हॉल बनाया हुआ था, वो जखीरा क्षेत्र में था, उस पर बुलडोजर चला। नदीम खान का घर और दुकानें सील हुई। फरहत खान की अवैध संपत्तियां सील हुई। आपको बताया था कुल 150 करोड़ की संपत्तियां सील हुई हैं। ये संपत्तियां सार्वजनिक भूमि पर कब्जा, बिना अनुमति के निर्माण। महाराज जी ने, योगी ने साफ संदेश दिया है कि सिस्टम को बंधक बनाओगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। थोड़ा सा बैकड्रॉप में चलते हैं। तौकीर का अब्बाजान कांग्रेस के एमएलसी थे। तौकीर का बड़ा भाई आला हजरत दरगाह का गद्दी नशीन है, फिलहाल संरक्षक है। 2001 में तौकीर ने आईएमसी बनाई, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली नगर निगम चुनाव में 10 सीटें भी जीती। पॉलिटिकली कांग्रेस का समर्थक है। 2012 में समाजवादी पार्टी का समर्थक बना। 2014 में बीएसपी यानी मायावती बहन जी का समर्थन किया और इसे पॉलिटिकल शेल्टर मिलता रहा था। 2010 में गिरफ्तार भी हुआ था 3 दिन के लिए, छूट गया। मायावती बहन ने गिरफ्तार किया था। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, बहुत ही गंदी बात बोलता है, बहुत ही आग लगा देने वाली बात बोलता है, ये खुलेआम धमकी देता है। 2007 में तौकीर रजा ने बंगाली ऑथर बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन पर 5 लाख का इनाम रखा कि उसको ख़त्म करो, सर्तन से जुदा करो। बोला कि मैं जो है फतवा वापस लूँगा अगर ये भारत छोड़ दे और अपनी किताब को जला दे। लज्जा नाम किताब लिखी थी, है ना। 2010 में बरेली में भड़काऊ भाषण करके मुसलमानों से दंगे करवा दिया। हिंदुओं को भारी क्षति जान माल उठानी पड़ी। तौकीर को पॉलिटिकल शेल्टर मिला। उसका केस तो था जो 2024 में आकर सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भैया 2010 का मास्टरमाइंड यही था, तौकीर रजा था। 2024 में आके वो फैसला आया। अब जरा सा तौकीर रजा के जेल यात्रा के बारे में और भविष्य क्या, ये थोड़ा सा बता दें आपको। सीजीएम ने 14 दिनों के लिए इसे न्यायिक हिरासत में भेजा था। 27 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे। न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ी, फिर 28 अक्टूबर तक बढ़ गई। इनके खिलाफ अन्य 9 मामले और हैं जिस पर कि पुलिस रिमांड की मांग कर रही है। 20 अक्टूबर तक तौकीर, नफीस और उसके फर्जी डिग्री वाले बेटे की जमानत का कोई अपडेट नहीं है। एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। 2010 में जो दंगा हुआ था, तौकीर रजा 3 दिन में बाहर आ गए थे, लेकिन इस मामले में ट्रायल कोर्ट से ही पंगा शुरू हो गया है। बड़ा ही पेचीदा मामला है। तौकीर रजा जेल में है, उसका दाएं हाथ नफीस जेल में है, उसका बेटा फरमान जेल में है, प्लस 81 और लोग जेल में हैं। एनएसए की लगाने की तैयारी चल रही है। वो मदनी जैसा सुरमा जो आतंकियों के लिए भी मुकदमा लड़ता है, करोड़ों खर्च करता है, कहाँ है वो? अभिषेक मनु सिंघवी कहाँ है वो? क्या नाम है? कपिल सिनेबल नहीं, जेनेबल, कपिल सिब्बल, वो भी सब चुप है, खामोश है। ये है ताकत कि गलत करोगे तो ठोके जाओगे, पीटे जाओगे, है ना। वो जन्नत में 72 हुए तुमको जब मिलेगी तब मिलेगी, जहन्नुम तुम यहीं देखोगे। देश को तोड़ोगे, धमकी दोगे, कानून व्यवस्था को कहोगे कि मेरे जूते के नोक के नीचे हैं। कभी तुम्हें पॉलिटिकल शेल्टर मिलता था और वो तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जो औकात है, तुम्हारी जो पावर है, वो तुम्हारा बैकड्रॉप है, वो उसको लेकर कभी जीना चाहोगे और सीधे तौर पे संविधान को, कानून को, व्यवस्था को धमकी दोगे। तौकीर रजा जेल में है और कब तक जेल में रहेगा
शायद आप भूल भी जाएं तो अच्छा है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। त्योहारों का समय है, आनंद की अनुभूति से भरे रहिए। जो आपका धर्म है, जो अथॉरिटी है, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहिए। जय सिया राम, हरि ओम।